नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर और इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके लिए 40 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जो 100% श्योरली आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। साइंस का आज हम पार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान। साइंस में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान होते हैं। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के ये 40 क्वेश्चंस विद टाइमर, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। कम से कम एग्जाम क्वालिफाइंग करने के लिए 50% स्कोर टारगेट करना है, यानी कि 40 में से कम 20 से 22 नंबर लेकर आने हैं। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। हर क्वेश्चंस उसी शिद्दत से सॉल्व करिएगा जितनी शिद्दत से आप एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन का ऑप्शन क्लिक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है। चैंपियंस प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए सॉल्व करना शुरू करिएगा और लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बात करें यूरिन निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ के जरिए रक्त का निस्यंदन होता है। इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यूरिन निर्माण के प्रथम चरण में जो कोशिका गुच्छ के जरिए रक्त का निस्यंदन होता है उसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त का स्कंदन या थक्का किससे बनता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रक्त का थक्का या स्कंदन जो है फाइब्रिन धागे के जाल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अकण कोशिका के प्रकार कौन से हैं बतलाइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो अकण कोशिका के प्रकार लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। ल्यूकोसाइट को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। वे दो मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, WBC को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है और WBC को कणिकाणु अर्थात ग्रैन्युलोसाइट और अकण कोशिका अर्थात ए ग्रैन्युलोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों से विभक्त होती हैं। ये भाग कौन से हैं बतलाइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 मुख्य भाग। तो तीनों ऑप्शन सही उत्तर हो जाएंगे। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वसा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मैक्यूला ल्यूटिया के केंद्र में एक गर्द होता है जिसे क्या कहते हैं। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे हम कहते हैं फोबिया। मैक्यूला ल्यूटिया के केंद्र में एक गड्ढा होता है, गर्त होता है, उसे हम फोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन एड्रोजेन हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुछ वृक्काणुओं के हैनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वृक्काणुओं के हैनले लूप जो लंबे होते हैं उन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जीवों के जरिए उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्ट में सबसे अधिक टॉक्सिस किसके कौन से पाए जाते हैं टॉक्सिन बताइए। राइट आंसर क्या है?
चलिए देखते हैं। तो जीवों के जरिए उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्टों में अमोनिया पाया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राणियों से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ होते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्राणियों में उत्सर्जित होने वाले मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्टों में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, उन्हें कार्पोस क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आंख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा छिद्र क्या कहलाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो आंख के सामने आइरिस से घिरा छिद्र जो है प्यूपिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके जरिए होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण स्नैप्सिस के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्नैप्स 2 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्नैप्स जो हैं विद्युत स्नैप्स और रासायनिक स्नैप्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माइलिन आवरणों के बीच में अंतराल पाए जाते हैं, उन्हें रैनवियर के नोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वृक्काणुओं में हेयर पिन के आकार का क्या होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वृक्काणुओं में हेयर पिन के आकार का हैनले लूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हार्मोन जो है एड्रोजेन हार्मोन जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतःस्रावी अग्नाशय किससे निर्मित होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंतःस्रावी अग्नाशय जो है हैगरलैंड्स द्वीपों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बढ़ती उम्र के साथ कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उम्रदराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ में जो है थाइमोजिन हार्मोन जो है ये इसका उत्पादन घट जाता है, जिससे उम्रदराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है, जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पीनियल ग्रंथि जो है मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, जो हमारे शरीर को 24 घंटे सुचारू रूप से चलाने के लिए, लय में रखने के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं समक्रमिक और समकालिक प्रगति प्रदान करती है, जो जीवन को प्रेरित करती है। यह किसकी परिभाषा है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये जो है जैव अणु होते हैं।
जो शरीर की रासायनिक अभिक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, संक्रमित करते हैं, समकालिक प्रगतित करते हैं, जो कि जीवन को प्रेरित करती है। तो ये जैव अणु की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल को वाष्पों के तप्त कॉपर के ऊपर से प्रभावित किया जाता है तो क्या मिलता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल के वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रभावित करते हैं तो विहाइड्रोजनन कहलाता है यह प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटीओस से हुई है, इसका अर्थ क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है प्रोटीओस से, इसका शब्द है अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती हैं, वे कौन से हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकाएं, कोशिकाकाय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का प्रयोग परासरणीय संतुलन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनते हैं, ये कौन से हैं, तो ये उपरोक्त तीनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुच्छीय निस्यंदन दर एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुच्छीय निस्यंदन दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी कि यूरिन का बाहर निकलना, पानी से छनकर, शरीर के पानी से यूरिन का अलग बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य रक्तचाप 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अति तनाव में रक्तचाप जो है 140, 90 या इससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेसे होते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशियां होती हैं। प्रत्येक पेशी रेसा प्लाज्मा झिल्ली से अस्तरित होता है, इसे क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक पेशी रेसे को जो कि प्लाज्मा झिल्ली से अस्तरित होता है उसे साकालेमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनसे प्लेटलेट्स बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिन को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग को अवशोषित करता है, इसे क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यूरिन को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जो जल का बड़ा हिस्सा इस भाग को अवशोषित करता है उसे संग्रह नलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में किस अस्थि में धसे हुए होते हैं, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो हमारे जो नेत्र हैं नेत्र कोटर में धसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंध बिंदु को पार्श्व आंखों के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक होता है, जो हमारा अंध बिंदु है उसके पीछे पीला वर्णक होता है, उस पीले वर्णक को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पीला वर्णक जो है मैक्यूला लोटिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टियों से जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, इन्हें काप्स कैलोसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तेल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तेल ग्रंथियां सीबम
उपरोक्त तीन अर्थात स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और मोम, इन तीनों का निष्कासन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है, इसे क्या कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे हाइलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस और रेटिना के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को कचाब या द्रव कोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैगरहैंस द्वीप अग्नाशयी ऊतकों का कितना प्रतिशत होते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लैगरहैंस द्वीप अग्नाशयी कोशिकाओं के 1 से 2% होते हैं। लैगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं से ही जो है इंसुलिन स्रावित होता है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर अपने स्कोर के साथ शेयर करिए। जो भी चैनल पर नया है, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे करंट अफेयर्स का। ये सभी वीडियो देखें, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस सभी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो। चैंपियंस, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, लिंक को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए होम पेज पर क्लिक करें, यहाँ कमेंट करके आप हमसे भी वीडियो की लिंक मांग सकते हैं। हम आपके लिंक को, जो वीडियोस की लिंक है वो आपकी कमेंट पर रिप्लाई करते हुए शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।